हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है। बेसिकली हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर बहुत कुछ देखे थे सर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे करके काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर यूडीपी टीसीपी कैसे करके ओवरऑल काम करता है। तो उसके अंदर जो हम लोग यूडीपी टीसीपी और भी टेक्निक्स जैसे कॉन्जेंशन कंट्रोल हो गया और भी जो भी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं आफ्टर ऑल कोई ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए। तो क्यों करते हैं सर? हम लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, अपना सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्वालिटी कितना अच्छा रहेगा, एक एश्योरेंस दे सकते हैं हम लोग। मतलब क्या है, देखिए डेफिनेशन पढ़ेंगे क्लियर हो। क्वालिटी ऑफ सर्विस इन द ट्रांसपोर्ट लेयर refers to the ability of network to deliver data communication with guaranteed performance levels such as speed, reliability, delay and bandwidth। मतलब हम लोग एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका जो ट्रांसपोर्ट परफॉर्मेंस होगा, ट्रांसपोर्ट परफॉर्मेंस उसका गारंटी एश्योरेंस दे सकते हैं। किसके हेल्प से? क्वालिटी ऑफ सर्विस के हेल्प से। मतलब हम लोगों को कुछ फैक्टर्स होंगे जो क्वालिटी ऑफ सर्विस को सेटिस्फाइड करते हैं, उस फैक्टर्स को अचीव करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, यही बात होता है। अच्छा, तो कौन से फैक्टर्स होते हैं या कौन से टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करने से हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस को अचीव कर पाएंगे या अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली quality of service tried to control delay, bandwidth, packet loss and jitter variation in delay between packets। ठीक है, जिटर को जिटर इसी को कहते हैं। अच्छा, इन सब का हैंडल करने के लिए हम लोग आफ्टर ऑल यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। हेल्प प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस यूजिंग टीसीपी एंड यूडीपी, रिलायबिलिटी एंड फास्टनेस। ये दोनों टीसीपी और यूडीपी के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकनेस है सर। तो इसी के कारण हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस को अचीव कर सकते हैं टीसीपी और ईडीपी की हेल्प से अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। अच्छा, देन अपना जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सपोर्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ावा देता है कि बोलता है ठीक है आप एक क्वालिटी जस्टिफाइड सर्विस है। कब? जब फ्लो कंट्रोल अपना ठीक रहेगा, कॉन्जेंशन कंट्रोल जब अपना ठीक रहेगा, एरर कंट्रोल जब अपना ठीक रहेगा, और अपना जब क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूवमेंट टेक्निक्स जब हम लोग यूज करेंगे तब। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूवमेंट टेक्निक्स क्या क्या है सर? हम लोग आफ्टर ऑल इतने सारे लेक्चर्स में यही सब कुछ पढ़े हैं सर। अब अभी उसको कंबाइन करके देखेंगे एग्जैक्टली कौन से टेक्निक यूज होता है। जैसे करके ट्रैफिक शेपिंग सर। ट्रैफिक शेपिंग क्या करता है? कंट्रोल्स द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। मतलब अपना जो चैनल होगा उससे हम लोग ठीक ठाक करके एक डेटा ट्रांसमिशन का जो अपना जो कॉन्जेंशन था उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे यूजिंग लीकी बकेट, टोकन बकेट, ये सब एल्गोरिथम के हेल्प से। ट्रैफिक पॉलिसिंग मतलब मॉनिटरिंग और लिमिट ट्रैफिक करके हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। अपना जो ट्रैफिक रहेगा उसको एक पॉलिश्ड वे में हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप और मार्क एक्स्ट्रा पैकेट्स, अलाउड रेट लिमिटिंग हम लोग इधर अलाउ कर देते हैं। तो फिर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पैकेट आएंगे या एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आएंगे उसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, पैकेट शेड्यूलिंग हम लोग बेसिकली पैकेट शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करते हैं कि प्रायोरिटी लगा देते हैं। P1 पहले जाएगा, उसके बाद P2 जाएगा, देन P3 जाएगा, एक ऑर्डर रहेगा सर। डिसाइड्स व्हिच पैकेट टू सेंड फर्स्ट। टेक्निक यूज्ड इन इंक्लूड हम लोग फीफो का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। प्रायोरिटी क्यूइंग मतलब एक क्यू का इस्तेमाल किया जाता है, प्रायोरिटी क्यू। जो हाई प्रायोरिटी होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ऐसे करके। वेटेड फेयर क्यूइंग मतलब हम लोग एक वेटेड क्यू का इस्तेमाल करते हैं जिसका वेट ज्यादा होगा। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट के प्रायोरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कर सकते हैं ऐसा। बेसिकली हम लोग वेटेड का इस्तेमाल करते हैं बैलेंस शेयरिंग के लिए। ठीक है, मतलब बैलेंस तरीके से कि एक ही चैनल के थ्रू से मल्टीपल पैकेट नहीं बेच के हम लोग बैलेंस कर देते हैं उसको। ठीक है, उसी टाइम में इसका हेल्प में आता है और कुछ नहीं। रिसोर्स रिजर्वेशन हम लोग को रिसोर्स भी रिजर्व करके रखना पड़ता है। मतलब जो सब चीजों के लिए हम लोग को फिक्स्ड बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन रेट, लेटेंसी, जो भी फैक्टर्स है वो हम लोगों को फिक्स्ड कर देना पड़ता है। क्यों फिक्स्ड करना पड़ता है? जब हम लोग कोई वीडियो कॉल में बात करेंगे, जैसे कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, तब उसमें अगर बैंडविड्थ कम हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, या बैंडविड्थ अगर फ्लक्चुएट करते रहे मतलब अप डाउन तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर हम लोगों को एक स्टेबल बैंडविड्थ देना पड़ता है कि एक फिक्स्ड बैंडविड्थ हम लोग दे देते हैं। ठीक है, कि जब तक बात होगा इसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ को अचीव करके रहेगा, इससे कोई कट छट नहीं होगा। मतलब जब हाई ट्रैफिक होगा फिर भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोग फिक्स्ड बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब रिसोर्स का रिजर्वेशन रखना बहुत जरूरी है पर्टिकुलर टास्क के लिए। कुछ
सेपरेट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, ठीक है, हायर प्रायोरिटी टास्क के लिए, और कुछ नहीं। एडमिशन कंट्रोल डिसाइड वेदर ए न्यू फ्लो इज अलाउड और नॉट, एक फ्लो अलाउ होगा कि नहीं। इफ द नेटवर्क इज बिजी द रिक्वेस्ट में बी रिजेक्टेड और प्रिवेंट ओवरलोड, रिजेक्ट कर दिया जाएगा या कुछ टाइम के लिए वेट भी कर सकता है, ठीक है। ये सब हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग वेट नहीं करवाते हैं, हम लोग उसको ड्रॉप ही कर देते हैं, फिर से रीट्रांसमिशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एरर कंट्रोल होता है सर, हम लोग एरर डिटेक्ट करके क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं कि ट्रैफिक को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कॉम्प्रेशन रिड्यूस डेटा साइज, हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। इनेबलिंग फास्ट ट्रांसमिशन एंड लो बैंडविड्थ यूज, हम लोग बैंडविड्थ का लो यूज करने के लिए जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं उसको कंप्रेस कर देते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस मार्किंग, मतलब क्या है कि पैकेट को हम लोग मार्क कर देते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। जो पैकेट पहले जाना चाहिए, मतलब जो इस पैकेट का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो पहले जाएगा। ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है सर अपना। तो यही एक छोटा टॉपिक था, और इसके बाद हम लोग ओवरऑल एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स था उसका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं सर। कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अपने गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड वैसे कोई भी प्रकार के एग्जाम जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स उसके वजह से भी कंप्लीट कर चुके हैं। सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग सिर्फ एडवांस टॉपिक जानेंगे, और इसको किसके अंदर ही क्या क्या एडवांस चीजें हैं वही सब हम लोग आगे जाने वाले वीडियोस में जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो तक हम लोग पूरा पूरी कवर कर चुके हैं सर, और इस वीडियो तक अगर आप लोग आ चुके हैं पूरा पूरी फॉलो करते हुए, तो फिर हम एश्योरली बता सकते हैं कि आपको सर समझ में आया है, और आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा चीज़ों को ब्रेक डाउन किए हैं। जो भी एग्जाम्पल्स थे, जो भी केस स्टडीज थे, जैसे करके एग्जैक्टली केसेस, एक्सेप्शंस, सब कुछ हम लोग डिस्कस किए हैं, कैसे करके वर्क करता है, कैसे करके वर्किंग होता है, सब कुछ एक ईजीएस्ट हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, और कुछ नहीं है सर। इसके बाद हम लोग एडवांस टॉपिक जानेंगे, बट बेसिक हम लोगों का कंप्लीट है इस वीडियो के बाद से। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया है, और कंप्यूटर नेटवर्क आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। और अगर आप लोगों को लगे कोई टॉपिक हमसे छूट गया है, या कोई टॉपिक करवाना ज़रूरी है, कोई टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है, तो फिर बिना संकोच करके कमेंट कीजिए। हम 24 आवर्स के अंदर वो लेक्चर वीडियो डाल देंगे सर, ये मेरा एश्योरेंस है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।